से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 23 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है बेसिकली दैट इज़ रिगार्डिंग सीएसएस स्टाइल शीट है। तो सीएसएस के बारे में हमने पहले भी यूज़ किया था कि सीएसएस क्या होती हैं, बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉट सीएसएस, दैट इज़ द सीएसएस टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? एक्चुअल में ब्लूप्रिंट्स होती हैं। ब्लूप्रिंट मीन्स जो पहले से एक बना हुआ डिज़ाइन है जो जिसके बेसिस पे हम अपनी बाकी के पेजेस और बना सकते हैं। तो CSS टेम्पलेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो आज हम CSS टेम्पलेट से रिगार्डिंग ही यूज़ करेंगे। डिज़ाइनिंग ए गुड लुकिंग इंटरफेस कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट एट टाइम एज इट इज़ रिक्वायर क्रिएटिविटी। मतलब जैसे वेबसाइट्स में सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अ डिज़ाइन। और डिज़ाइन के लिए बेसिकली एक ऐसा माइंड होना चाहिए जो क्रिएटिविटी माइंड है दैट इज़ रिक्वायर्ड। ऑल्सो यू नीड टू लर्न एडिशनल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट सच डिज़ाइन वाइल फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग वेबसाइट दैट आर स्टैंडर्ड कंप्लाइंट। ऑल्सो नीड टू लर्न एडिशनल सॉफ्टवेयर मीन्स आपको सिर्फ मतलब क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग से रिगार्डिंग ही सॉफ्टवेयर नहीं सीखने होते, बट कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स की भी रिक्वायरमेंट आती है जो बेसिकली डिज़ाइनिंग मेन जो फोकस उनका दैट इज़ ऑन द डिज़ाइनिंग पे होता है। When you design website, you do not have to design a web page from scratches. You can use template that are available for free or free to save time and efforts. मतलब एक तो आप खुद का अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ प्री डिफाइंड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो हमें ये फैसिलिटीज़ देते हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके एफर्ट्स भी बचेंगे। थ्रू यू हैव लर्न टू क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग HTML एडिटर। तो हम जैसे आपने सीखा और हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द टेम्पलेट्स इन द HTML। यू कैन स्टिल फाइंड एंड यू यूज़ क्रिएटिव डिज़ाइन फॉर योर वेबसाइट्स कि आप कुछ वेब डिज़ाइन जो है फाइंड भी कर सकते हैं, खुद अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं। नाउ दैट इज़ द डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CSS टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, जैसे http://html5up.net। सेकेंड वन cssprotocol.com, फ्री CSS टेम्पलेट, फ्री CSS टेम्पलेट osw.org, openwebdesigning.org एंड मैनी मोर। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स आपके पास गिवन है दैट वेबसाइट यूज फॉर द फ्री ऑफ दैट प्रोवाइड द फ्री ऑफ कॉस्ट CSS टेम्पलेट्स। तो यू कैन बी डाउनलोड इट और आप अपनी वेबसाइट्स में उन डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम कोई भी वेबसाइट को जैसे मान लो आपके पास इस टाइप का एक टेम्पलेट है दैट इज़ जो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है दैट इज़ आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ओपन किया और यहाँ पर एक टेम्पलेट ले लिया। टेम्पलेट का मतलब डिज़ाइन है। यहाँ पे कस्टमाइज टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली इस डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब आपका जो मैटर है वो डाला जा सकता है, साइट का नाम चेंज कर सकते हैं, मेनूज ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, होम कॉन्टैक्ट जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन इनको चेंज किया जा सकता है। तो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द टेम्पलेट। उसके कलर वगैरह के फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। नाउ CSS can also be used for developing attractive navigations menus। मतलब जो CSS है that is also CSS में हम कुछ बेसिकली menus भी बना सकते हैं जो नेविगेशन menus हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं यहाँ पे। यू कैन यूज CSS टैब डिज़ाइनर, मतलब एज ए टैब डिज़ाइनिंग के रूप में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। एज ए menus भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए टैब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर दैट वन एक साइट गिवन है यहाँ पे http://www.hi.com/product CSS टैब डिज़ाइनर। तो इसमें जाकर के आपके पास बहुत सारे नेविगेशंस के डिज़ाइंस हैं कि हाउ टू वी कैन बी शो द मीनूज़ कि मीनूज कैसे शो होंगे उससे रिगार्डिंग है। जैसे लाइक आपकी स्क्रीन है जिसमें होम, प्रोडक्ट, सर्विसेज, स्पॉट, ऑर्डर, न्यूज़, अबाउट, दैट इज़ द मेनूज ऑप्शन। ऐसे अगर आप एज ए टैब के रूप में यूज़ करेंगे तो उनको एज ए टैब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल CSS फॉर्मेट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि CSS यूज़ करने का मीनिंग क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट्स को बहुत ही ईजी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं।
आफ्टर यूजिंग द CSS हम उस वेबसाइट्स को कहीं भी किसी भी ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किसी भी हार्डवेयर को सपोर्ट करता है और सपोर्ट ऑल द डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस को भी CSS सपोर्ट करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 23 जिसमें हमने CSS टेम्पलेट से रिगार्डिंग यूज़ किया कि हाउ टू यूज़ द CSS टेम्पलेट। सो बेसिकली यू हैव नॉट रिक्वायर्ड कि आप बेसिकली प्रैक्टिस करें, क्योंकि CSS टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे आप अपनी बहुत ही एक अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।